8वीं बोर्ड परीक्षा 2024 साथियों, कक्षा 8वीं के लिए सामाजिक विज्ञान का जो इम्पोर्टेंट पेपर है वो यहाँ पे इस वीडियो में लेके आ चुका हूँ। इससे पहले भी दोस्तों हमने और भी वीडियो हैं वो मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिए हैं। सामाजिक का पूरा जो आपका चैप्टर थे, इतिहास की बात करूँ, भूगोल की बात करूँ या फिर आपका हमारा राजस्थान की बात करूँ, सभी चैप्टर है वो इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ करवा दिए गए हैं और उनको मैंने ऐप पे अपलोड भी कर दिया है। तो आप डायरेक्ट ऐप पे जाइए यहाँ पे, ठीक है। ये ऐप जो दिख रहा है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको अपनी ईमेल आईडी है वो रजिस्टर करवानी पड़ेगी। इसके लिए आप मुझे पर्सनली अपनी ईमेल आईडी वो मुझे शेयर कर देना ताकि आप ऐप को आराम से ओपन कर सके। और ऐप ओपन होने के बाद जो नोट सेक्शन बना हुआ है आपका, ठीक है, वहाँ से आप क्लास 8 में जाएंगे तो आपको जो भी चीज़ डाउनलोड करनी है वो मिल जाएगी। पेपर वाले सेक्शन से आपको पेपर मिल जाएंगे, बाकी टेस्ट वगैरह आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कक्षा 8वीं के लिए सामाजिक का इम्पोर्टेंट पर्सन। और यहाँ पे देख लेते हैं पहला क्वेश्चन से हम बात करेंगे। यहाँ पे अंग्रेजी रिकॉर्ड संबंधी दस्तावेज कहाँ पे रखे जाते थे? तो यहाँ पे तहसील दफ्तर में भी रखे जाते थे, कलेक्टर दफ्तर में, प्रांतीय सचिवालय में, सभी जगह रखे जाते थे। तो ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। ये प्रश्न आपका 2022 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है? तो सबसे ज़्यादा अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें तो दक्षिणी मध्य एशिया में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। भूदान आंदोलन के जनक है? जो भूदान थी यानी कि जो भूमि दान की प्रथा स्टार्ट की गई थी उसके जनक है, यानी कि सबसे पहले किसने इसको स्टार्ट किया था वो कौन थे? तो वो थे हमारे विनोबा भावे। आगे देखिए, राजस्थान में सर्वप्रथम मराठों ने प्रवेश किया? तो दोस्तों मराठों ने सबसे पहले राजस्थान में जो प्रवेश किया था वो कहाँ से किया था? तो ये किया था मेवाड़ से। तो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका सही आंसर रहेगा। और मराठों के रिगार्डिंग दोस्तों मैंने पूरा आपको समझा दिया था। जो मराठे हैं उन्हीं के चलते है वो आपसे क्या करवाया गया था। आपको पता है कि जो हुरडा सम्मेलन हुआ था वो भी इन्हीं के कारण हुआ था ताकि ये राजस्थान में नहीं आए और यहाँ से कोई लूटपाट ना करे। लेकिन आपको पता है कि 17 जुलाई, कब भाई? 17 जुलाई 1734 को हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता भी की गई थी जगत सिंह द्वितीय के द्वारा। ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी है, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी भाई। तो जाइए फटाफट से ऐप को डाउनलोड करें। ऐप डाउनलोड होने के बाद खुलेगा नहीं, उसके लिए आपको अपनी ईमेल रजिस्टर करवानी पड़ेगी पहले। और दोस्तों ये जो ईमेल रजिस्टर करने की जो प्रक्रिया चल रही है कुछ दिन ही चलेगी, गूगल की ओर से कुछ अपडेट है इसलिए, बाकी बाद में आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ समय के बाद डायरेक्ट डाउनलोड करो, चलाओ, सब कुछ फ्री रहेगा, ठीक है। अभी बस आपको थोड़ा सा आपको ईमेल तो देनी पड़ेगी। आगे देखिए यहाँ पे अगला है पर्यटन का अर्थ क्या है? तो पर्यटन का मतलब होता है कि भ्रमण हेतु जाना। पर्यटन को बोलते हैं ना अपन, मैं तो पर्यटन के लिए जा रहा हूँ भाई, ठीक है। तो पर्यटन का मतलब क्या हो रहा है कि मैं तो घूमने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो उद्देश्य है वो किस बात से लिया जाता है? तो दोस्तों महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की आत्मसम्मान, महिलाओं का जो कार्य करने की प्रणाली है वो सबके साथ समानता के साथ और उनमें है वो आत्मसम्मान में वृद्धि हो, वो भी खुल के कार्य कर सके, इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उद्देश्य रखा गया है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मिलान करने वाले क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए दीकू, सहरिया, लंबाड़िया, वन गुजर, इनको मैंने ऑलरेडी टिक कर दिया है। दीकू जो है वो बाहरी लोग हैं, मतलब बाहर के लोग हैं। सहरिया जो जनजाति है वो राजस्थान में पाई जाती है। लंबाड़िया है दोस्तों वह हमारी आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। और वन गुज्जर है वो पंजाब में पाए जाते हैं। तो ऐसे आपको टिक करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे खालिस्तान वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। ये प्रश्न आपका आ चुका है 2023 के एग्जाम में। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से डैश डैश और डैश डैश संसाधनों में विभाजित किया जाता है। तो यहाँ पे लिखा गया है नवीनीकरण और अनवीनीकरण, दोनों प्रकार से इसको विभाजित किया जाता है। जनसंख्या वितरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो जनसंख्या वितरण को भौगोलिक एवं आर्थिक जो कारक है वो प्रभावित करते हैं। संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं, कौन कौन से हैं भाई? पहला हो जाता है आपका व्यवस्थापिका, दूसरा आपका हो जाता है कार्यपालिका और तीसरा मैंने यहाँ पे लिखा है न्यायपालिका। तो ये तीनों चीज़ें हैं जो सरकार के 3 अंग कहलाते हैं, ठीक है, जिनमें तीनों नाम बता दिए। अगर यहाँ पे दूसरी चीज़ पूछी जाए, जो सरकार होती है, संसद के 3 अंग होते हैं। देखिए सरकार और संसद दोनों में अंतर है भाई, ठीक है। संसद के 3 अंग जो होते हैं वो राष्ट्रपति होता है, तो एक लोकसभा होती है और एक राज्यसभा होती है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे अलग क्वेश्चन है। महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह है वो कब हुआ था? तो दोस्तों महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह है वो 1945 में हुआ था। तो ये आपको टिक करना है।
आगे देखिए, पंचायती राज व्यवस्था की शीर्ष स्तर की जो संस्था है वो कौन सी मानी जाती है, तो वो मानी जाती है जिला परिषद। जिला परिषद को शीर्ष स्तर की संस्था माना गया है। अब देखिए यहाँ पे लघुतरात्मक प्रश्न आपके आ जाते हैं। मृदा का संरक्षण किस प्रकार हो सकता है, तो मृदा का संरक्षण मतलब जो मिट्टी है उसको हमें बचाना है, तो मिट्टी को बचाने के लिए हम उसका संरक्षण कैसे कर सकते हैं, पेड़ लगाकर, ठीक है, या फिर बांध बनाकर। बीच बीच में मान लीजिए कि यहाँ से मिट्टी का कटाव हो रहा है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, बांध बना देंगे, मिट्टी कट के आगे नहीं जाएगी। तो ये चीज़ें आप लिख लेना। PDF है आपको मैंने दे दी है भाई, डाउनलोड करने के आपकी जिम्मेदारी है, अब मैंने आपको दे दिया है। आगे देखिए, तृतीयक क्रियाएं किसे कहते हैं, किस प्रकार की 2 क्रियाओं के नाम लिखना है। तृतीयक क्रियाएं दोस्तों ऑलरेडी मैंने अच्छे से समझाया था, 3 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। प्राथमिक, दोबारा से बता देता हूँ, और हो गई एक द्वितीय और एक हो गई तृतीय, ठीक है। प्राथमिक क्रिया उत्पादन से संबंधित होती है, जैसे कि कृषि कार्य। द्वितीय अभी के जो क्रियाएं हैं वो हमारी व्यापार से संबंधित होती है, ठीक है। तीसरी जो है वो संचार से संबंधित होती है, ठीक है, संचार क्षेत्र में। तो यहाँ पे पूछा गया है तीसरी क्रियाएं, तो तीसरी में हम लिख सकते हैं संचार, जैसे कि बैंक लिख सकते हैं अपन, ठीक है। एग्जाम्पल में ये 2 चीज़ें, 2 नाम अपन दे सकते हैं, बैंक वगैरह हो गया, ठीक है, परिवहन वगैरह। परिवहन भी हमारा संचार में आता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम आपको लिखना है। राजस्थान के मानचित्र में निम्नलिखित जिलों को आपको दर्शाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, राजस्थान का नक्शा आपको पता है, आपको मिलेगा, थोड़ा सा तैयारी करनी होगी। श्री गंगानगर हमारा ऊपर आता है तो यहाँ पे कर देना, सीकर इस साइड में आता है, अजमेर मेरा यहाँ पे बीच में आता है, दूसरा क्या उसके बाद उदयपुर, तो उदयपुर मेरा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आएगा नीचे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भारत में पहली इंग्लिश फैक्ट्री की स्थापना कब और कहाँ पर की गई थी, लिख लेना। स्थायी बंदोबस्त प्रथा क्यों असफल रही, दोस्तों इसके बारे में पूरा मैंने अच्छे से दे रखा है, पढ़ लेना। सारे नोट्स आपको दे रखे हैं, बस मैं यहाँ पे आपको पेपर दिखा रहा हूँ इंपॉर्टेंट, कुछ पर्सन हमने कर लिए हैं, कुछ पर्सन आपको अपने हिसाब से करना होगा PDF फाइलों से देख के। अब देखिए यहाँ पे सिपाहियों को नए कारतूस क्यों एतराज़ थे, आपको पता है कि उनमें सुअर और गाय की जो चर्बी थी उसका इस्तेमाल किया जा रहा था, जो कि दोनों ही भारतीयों के धार्मिक जो रीति रिवाज है उनके विरुद्ध थे। सुअर तो हो गया यहाँ पे किसके लिए भाई, और गाय हो गया भाई किसके लिए, तो गाय तो हिंदुओं के लिए हो गया, सुअर मुसलमानों के लिए हो गया। अब देखिए यहाँ पे प्राच्यवादी शिक्षा के समर्थक विद्वानों के नाम लिखना है। भारतीय राज्य खुद को धर्म से किस प्रकार दूर रखता है, तो आपने धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, आपने क्या पढ़ा होगा, धर्मनिरपेक्ष आपने पढ़ा होगा भाई, ठीक है, आपने धर्मनिरपेक्ष की परिभाषा पढ़ी होगी। बस उसी का मतलब है कि भारत अपने आप को धर्म से अलग रखता है। लोकसभा की कोई 3 प्रमुख शक्तियाँ बतानी है। लोकसभा में जो आपका क्या होता है भाई, प्रधानमंत्री जो होते हैं, कौन होते हैं भाई, प्रधानमंत्री, ठीक है। तो प्रधानमंत्री लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, वो इनके कार्य करते हैं। आदिवासियों को वनों से बेदखल करने के कोई 3 कारण बताइए। न्यायपालिका के कामों को मोटे तौर पर कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो ये प्रश्न बाकी आपको देखना है, अपने हिसाब से इनको तैयार कर लेना है, टिक लगा लीजिए भाई। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं, पढ़ लेना इनको, टिक लगा लेना, इन्हीं में से आपका पेपर आएगा। जो पेपर यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ पिछली परीक्षाओं में आए हुए सारे प्रश्न इंक्लूड हैं यहाँ पे लगभग। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, मेरे 23 पर्सन हैं, तो 23 में से दोस्तों लगभग आपके 10 पर्सन हैं जो कि पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो इनको पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये आप PDF फाइलें ले सकते हैं, डाउनलोड कर लेना ऐप से। बाकी चीज़ें, दांडी यात्रा हो गई, आपको पता है दांडी यात्रा वो कब हुई थी भाई, 30 मार्च, ठीक है, 30 मार्च, ठीक है, 5 मार्च, 6 मार्च, 30 मार्च, जो भी थी आपकी तारीख आपको पता होगी, ठीक है। मृदा निर्माण हो गया, वनों से क्या लाभ होते हैं, पहले वीडियो में मैंने बात करी थी। दंड न्यायिका की क्या भूमिका होती है, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में हो गया आपको। राजस्थान में 1857 की क्रांति हो गई, ये प्रश्न कई बार आ चुका है, आहुआ का आ चुका है, ठीक है, ये रट लेना भाई, ये सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पेपर के साथ, और कोई भी कमेंट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर आपको दे रखे हैं। धन्यवाद।